अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आकिब जतोई और मैं मौजूद हूं काशिफ़ बलोच के पास मुल्तान में। मुल्तान के हवाले से आज हम बात करेंगे कि मुल्तान चूँकि आप तमाम लोगों को पता है कि मदीनतुल औलिया के नाम से पहचाना जाता है, औलिया की सरज़मीन कहा जाता है इसको। और यहाँ पर बहुत से औलिया करम के मज़ारात हैं और इस शहर को काफ़ी तारीख़ी अहमियत हासिल है। तारीख़ी एतबार से अगर मुल्तान के बारे में बात की जाए तो ये कहा जाता है कि इस मुल्तान शहर की कोई बाकायदा जो है वो तारीख़ नहीं है कि ये मुल्तान कब वजूद में आया। मुख्तलिफ़ किस्म की पेशीनगोइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की राय मौजूद है। कोई अथेंटिक या ऐसी मुतफ़िक़ा अलह राय जो है वो मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना कहा जाता है कि ये द अलेक्जेंडर ग्रेट का जो ज़माना था उस ज़माने में ये मुल्तान शहर आबाद था और पूरे अरूज पर था और इसको जिन्नात और परियों के दौर का शहर भी कहा जाता है। तो मैं मौजूद हूँ काशिफ़ बलोच के पास। काशिफ़ भाई से बात करेंगे कि अगर कोई शख्स मुल्तान आता है तो मुल्तान में ऐसे कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर जो है वो विज़िटर जो है वो बाहर से आने वाला शख्स जो है उसके लिए काबिल दीद हों और वो उन मकामात को जो है वो अच्छे अंदाज़ में याद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मुल्तान बहुत कदीम शहर है और मुल्तान में तारीख़ी एतबार से बहुत सी जगह देखने के लायक हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त आपको पता है कि ज़्यादातर आवाम जो आती है वो किला कोना कासिम बाग को विज़िट करती है, जहाँ पे एक दमदमा आर्ट गैलरी है, शाहरुख आलम का मज़ार है और उसके बाद एक जिस तरह आपने अभी बात की अलेक्जेंडर की, सिकंदर आज़म की एक यादगार है और एक बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है और शाहरुख आलम का मज़ार यादगार यहीं किले के अंदर है। जी जी जी, ये किले के अंदर ही है, जो स्टेडियम है उसके बिल्कुल पास। तो उधर एक जो पार्क है उसके अंदर अब वो है। और अगर उसके अलावा बात की जाए, बहुत सी चीज़ें हैं मुल्तान में देखने के लायक, लेकिन आवाम वहाँ तक जाती नहीं है या आवाम को गाइड नहीं किया जाता। अब मैं समझता हूँ कि टूरिज़म जो डिपार्टमेंट है उसको इस हवाले से कुछ ना कुछ पेशरफ्त करनी चाहिए और आवाम के लिए कोई एक क्या कहते हैं कि किताबचा बनाया जाए या कुछ भी इस तरह की डिटेल प्रोवाइड की जाए ताकि जो सयाह आते हैं मुल्तान में और उनकी रहनुमाई हो सके। एक सावी मस्जिद मुल्तान के अंदर कोटला तौले खां के अंदर मौजूद है, जो कि तकरीबन 750 साल पुरानी मस्जिद है और उस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि उसकी छत नहीं है, उस मस्जिद की छत नहीं है और उस मस्जिद के अंदर मेरे ख्याल में 2 से 3 कब्रें हैं और उनकी भी ख़ास बात यह है कि उनके जो कतबे हैं वो उल्टी साइड पे लगे हुए हैं। आम तौर पर अगर आप देखें कि कतबा जो है वो सर वाली साइड पे होता है, लेकिन उन कब्रों की ख़ास बात यह है कि उनके जो कतबे हैं वो दूसरी साइड पे लगे। वो किन लोगों की कब्रें हैं उसके बारे में इसके बारे में ज़्यादा अथेंटिक इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये उस तुगलक के दौर के जो कुछ रहनुमा थे, मतलब अब इसके अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये उस दौर के कुछ शाही ख़ानदान के लोग हैं जो इसमें मदफन है, मस्जिद के अंदर ही, मस्जिद के हाथ है। जी जी जी। अच्छा, ये घंटा घर से किस तरफ है मस्जिद, कितना फासला तकरीबन पैदल डिस्टेंस पे है? वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम फासला है। कोटला तौले खां का एरिया कंसीडर किया जाता है घंटा घर से, यानी कि जो शाही जो मेन किला है वहाँ से पैदल डिस्टेंस पे। हाँ, किले से आप घंटा घर आएंगे और घंटा घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है। सही। इसके अलावा मुल्तान में आप देखें कि मूसा पाक शहीद का दरबार है और मूसा पाक का जो दरबार है वो नीली ईंटों से तामीर किया गया है। उसकी जो जी जी, मुल्तानी ईंट भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में जो है मुल्तानी ईंट बहुत मशहूर है। और वहाँ पे और भी मतलब जो मुक़द्दस औलिया हैं उनके मज़ारात भी हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो मुल्तान में मंदिर भी बहुत हैं, कदीम मंदिर। अब एक जैन मंदिर है, जैन स्वयंवर टेम्पल जिसे कहते हैं, और ये चौक बाज़ार हुसैनागाई में मौजूद है। और इसकी ख़ास बात यह है, ये क्यों ज़्यादा मंजर आम पे आता है या मैं इसको क्यों वो करता हूँ, क्योंकि इस मंदिर में इस टाइम कुरान पाक की तालीम दी जाती है। यानी इस वक्त वो हिंदू मज़हब वालों के अंडर नहीं है? नहीं, अभी क्योंकि ये पार्टीशन के बाद मेरे ख्याल में यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट स्कूल, और ये कुछ अरसा मतलब कई साल तक यहाँ जब मैं लास्ट टाइम विज़िट के लिए गया तो वहाँ मुझे एक साहब मिले और उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर स्कूल था और मैंने इसी स्कूल से एजुकेशन हासिल की है, जो स्कूल था।
जो क्लासेस होती थी। अच्छा, ये पार्टीशन के बाद मंदिर को स्कूल का दर्जा दिया स्कूल गया का दर्जा दिया और गया। स्कूल से अब मदरसे का दर्जा दिया। अब मदरसे का दर्जा दिया गया, मतलब वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ पे एक कारी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो जो उनकी बाकियात हैं वो खड़ी हैं उसी तरीके से। मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम उसी कंडीशन जी में जी जी, मौजूद वो है? बिल्कुल उसी कंडीशन में खड़ा है, लेकिन क्या वो कुछ अब आसार कदीमा के अंडर या किसी की पर्सनल नहीं, वो किसी गवर्नमेंट या किसी आसार कदीमा या आर्कियोलॉजी के पास, किसी के पास भी नहीं है, और वो लोकल कम्युनिटी के पास ही है, और लोकल कम्युनिटी ने उसको वहाँ पे एज अ मदरसा उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही यह है एक बेटी जी का मंदिर है, जो कि जो आवाम है वहाँ की, लोकल लोग हैं, वो उनकी रिहाइश है। उसके बारे में भी बताया जाता है कि ये भी तकरीबन 200-250 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, उसमें अब कोई फैमिली जो है जी जी जी, उसमें फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो वहाँ करीब ही उसी शहर के दूर जी जी जी, ये अंदरून हुसैन अगाई के अंदर है, और चौक बाज़ार के साथ शीश महल है। सही। शीश महल की खासियत यह है, वो भी तकरीबन 700 साल पुराना है, और उसमें लकड़ी का काम किया गया सारा, जो उसमें वो आप ये पिलर्स वगैरह जो भी हैं वो सारा लकड़ी का काम किया गया। और वो अगर आप उसकी बात करें तो वो एक कबाड़ खाना है, और जो उसको यानी कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। जी जी जी, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं की गई, उसको मतलब रिजर्व नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो मंदिर है जो लोकल अभी लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, या ये शीश महल की जो आप बात कर रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट को इनकी तरफ तवज्जो जी देनी जी चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को, और या वर्ल्ड सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो लाहौर है, बेसिकली जो मुल्तान है ये भी उसी के अंडर ही है, तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों को मतलब गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, और इसकी मतलब इसकी रेनोवेशन करने के बाद इसको पब्लिक के लिए खोल दे, तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो इसके अलावा अगर मुल्तान में बात की जाए तो एक गैरिजन लाइब्रेरी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी जो देखने के लायक है, और अगर जो मुताला से लगाव रखते हैं लोग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जी जी बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी है, जिसमें लेडीज़ का कॉर्नर अलग है और जेंट्स का अलग है। केबन्स बने हुए हैं वहाँ पे स्टडी के लिए, और वहाँ पे हॉल भी हैं, और बच्चों का अलग से कॉर्नर है जिसमें उनके मतलब जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त उनका वो। अच्छा, लाइब्रेरीज़ की बात की जाए तो मुल्तान मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लिटरेरी हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है जी। और इस यहाँ पे मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं मेरे ख्याल में वो भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा गाइड करें आवाम को कि जो लोग रिसर्च पे काम कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं या कोई तहकीकी काम कर रहे हैं, तो मुल्तान में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ जो हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो मेन जो एक लाइब्रेरी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, गैरिजन लाइब्रेरी, जो अभी कुछ साल पहले ही बनी है, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से ये, जी जी जी, ये गार्डन टाउन के करीब है, और ये डिस्ट्रिक्ट कंटोनमेंट बोर्ड और जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इन दोनों के इश्तराक ने से ये मतलब बनी है। और इसके अलावा एक बाग लांगे खां में एक लाइब्रेरी है जो कि 1860 से है, और उसमें काफ़ी मेरा अक्सर हॉस्पिटल के बिल्कुल 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 वही वाली, उसमें मेरा काफ़ी आना जाना रहता है, और वहाँ पे बहुत सी किताबें आपको, तारीख़ी किताबें और ऐसी किताबें जो मार्केट में मिलती नहीं हैं, वो आपको वहाँ पे मुयस्सर हैं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि लाइब्रेरी में जब भी मैं गया हूँ तो एक दो लोगों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं होता, और हर टाइम वो खाली पड़ी होती है। यानी आप समझते हैं कि लोगों का रुझान नहीं है पढ़ाई की तरफ या लाइब्रेरी तहकीक की तरफ लोगों का रुझान बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जैसे ही सोशल मीडिया और ये चीज़ें आ गई, अच्छी चीज़ें ये, इनको यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है किताबों के साथ जो है वाबस्तगी रखनी चाहिए, और उनसे भी हमें जो है वो कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। और दूसरी अगर बात की जाए तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो कासिम फोर्ट के अंदर मौजूद है, और वो भी अमूमन खाली ही रहती है, तो वो भी पब्लिक लाइब्रेरी है। और पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि कोई भी जर्नल बंदा या पब्लिक या कोई भी शख्स जो है वो वहाँ पे जाके स्टडी कर सकता है। उसकी छोटी सी थोड़ी सी मिनिमम सी उसकी फ़ी, मेंबरशिप फ़ी होती है, जो सालाना बेसिस पे होती है या मंथली बेसिस पे होती है, और वो आप अदा करके बुक्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए लाइब्रेरीज, एक लाइब्रेरी जो है वो घंटा घर से आप शाह यूसुफ गर्देज की तरफ जाएं तो रास्ते में एक पुरानी कदीम लाइब्रेरी आती है जो अब
लाइब्रेरी तो नहीं है लेकिन उसके जो बाक़ियात मौजूद हैं, और किसी ज़माने में कहा जाता है कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी। तो वो कदीम एक लाइब्रेरी जो है वो भी अभी मतलब खड़ी है, लेकिन उसके अंदर बुक्स नहीं है और चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन वो बंद है, बहुत अरसे से बंद पड़ी। बिल्डिंग बंद जी जी, बिल्डिंग बंद। अच्छा, मुल्तान की तारीखी हैसियत की बात हम कर रहे हैं, तो मुल्तान शहर से गिरदोनवा में भी कुछ मज़ारात वगैरह हैं? जी, मुल्तान के मज़ारात मुल्तान में काफ़ी सारे मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे एक दिलचस्प जो वाक़या शेयर करना चाहूँ तो शेख सादन शहीद साहब का जो मज़ार है मुल्तान से तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर के फासले पे है, और दरिया चनाब से मुजफ्फरगढ़ जी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में ये रंगपुर रोड पे। तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखने के काबिल है, और उसकी जो बिल्डिंग है उसकी भी छत नहीं है, और बताया जाता है कि उसका जो तर्ज तामीर है वो और सावी मस्जिद का तर्ज तामीर ये एक ही दौर की चीज़ें हैं, और सेम ही इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो इसकी ख़ास बात यह है, इसके बारे में मशहूर है कि ये जो दरबार है ये फ़रिश्तों ने बनाया था, और वल्लाह आलम इसकी कितनी हकीकत है, लेकिन इसके बारे में मशहूर यही है कि ये फ़रिश्तों वाला दरबार है और फ़रिश्तों ने इसको बनाया। तारीखी हक़ायक़ अब चूँकि सामने आ चुके हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जी जी जी, इसमें जो शहीद हुए थे, बिल्कुल ये क्या कहते हैं कि मंगोलों के साथ जंग करते हुए शहीद हुए थे शेख सादन शहीद, और ये अल्लाह के बुज़ुर्ग थे। और आपको पता है कि जैसे बुज़ुर्ग जो हैं वो फिर वो तबलीग के लिए काफ़ी दूर दूर तक सफ़र करते थे, तो यहाँ आके उनकी शहादत हुई और फिर यहीं पे उनको दफन कर दिया गया। और एक मैं बात करना चाह रहा था कि तारीख़ी हवाले से सराफ़ा बाज़ार के अंदर एक मेहमान खाना अभी भी मौजूद है, जो पुराने ज़माने में आपको पता है कि मेहमान खाने होते थे या सराय होते थे, तो इस तरह का वो भी देखने के काबिल है और वो भी तारीख़ी हैसियत रखता है। जी, हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद थे, और काशिफ भाई ने मुल्तान के हवाले से, मुल्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात के हवाले से हमें बहुत ही तफसील से बताया। अगर आप लोग मुल्तान का विज़िट करना चाहें तो मुल्तान इस हवाले से इंतहाई ज़रख़ेज़ है। तारीख़ी हवाला जात की बात की जाए, लाइब्रेरीज़ की बात की जाए, मज़ारात की बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए, तो मुल्तान जो है इस हवाले से बहुत अहम है। और हम काशिफ भाई से बात करेंगे कि मज़ीद इस हवाले से वो क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए, मुल्तान में अक्सर लोग आते हैं, वो शाह शमस साहब के दरबार पे जाते हैं, शाह रुकन आलम के दरबार पे और बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार पे। इनके अलावा उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, ना उनको कोई गाइड किया जाता है। बाहर से आने वाले लोगों को नहीं पता होता। तो ये वीडियो बिल्कुल, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। यहाँ पे सखी सुल्तान अकबर शाह शमसी साहब का मज़ार है सूरज म्यानी में, उनकी वालदा का मज़ार है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो शाह यूसुफ गर्देज़ हैं, उनका मज़ार है। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सावी मस्जिद जैसा कि मैंने बताया, और माई मेहरबान का मज़ार है। सूरजकंड के हवाले से भी मेरे ख्याल शायद यहाँ पे एक टेंपल था। जी जी, सूरजकंड टेंपल के हवाले से ये इंफॉर्मेशन मतलब मौजूद है कि यहाँ पे जब सूरज की पूजा का आगाज़ हुआ तो यहाँ से हुआ था, सूरजकंड टेंपल से हुआ। और इसी से रिलेटेड एक और जो यहाँ पे परहिलाद मंदिर है, अगर आपने देखा हो, ये जो कबूतर मंडी है बहाउद्दीन ज़करिया दरबार के बिल्कुल साथ, बिल्कुल दरबार के मुल्हिका। जी जी बिल्कुल, बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार के अंदर जो मस्जिद है और जो मंदिर की दीवार है वो एक ही है, ठीक है, मुश्तरका दीवार है। और ये एक समाजी बाहमी हम आहंगी का भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि पुराने उस दौर में हिंदू और मुसलमान किस तरीके से पुरसकून तरीके से रहते थे, और दोनों की इबादतगाहें बिल्कुल साथ साथ हैं। तो ये जो परहिलाद मंदिर है, इसके बारे में मशहूर है कि हिंदुओं की जो रस्म है होली का आगाज़ मुल्तान में इस मंदिर से हुआ, और हिंदू सूरज की पूजा का आगाज़ भी मुल्तान से हुआ। और जी जी, उसके बाद जो होली हिंदू मज़हब की त्यौहार है, उसका आगाज़ भी मुल्तान से। बिल्कुल। और हिंदू इस अब ये परहिलाद टेंपल को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उसके बाद लोगों ने जो रद्द अमल दिया वो इस मंदिर को मतलब गिराया गया। तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं मतलब थोड़ा सा ख़राब हुई, और हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई ने हमें मुल्तान के हवाले से बहुत ही अहम मालूमात दी। और अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।